नमस्ते सभी को। चलिए आज हम बात करते हैं शरीर में जो सफेद पेशियां है, इन सफेद पेशियों को यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए हम क्या मेडिसिन दें। मैंने पिछली सत्र में हमने डिस्कस किया था कि प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। काफी अच्छा सत्र रहा, काफी अच्छा रिस्पांस मिला आप सभी से। तो आज हम चर्चा करते हैं, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, बट उस ने गर्भिणी स्त्री में किस प्रकार से प्लेटलेट काउंट को बढ़ाना है उसको लेकर चर्चा की थी। आज जनरल हम चर्चा करेंगे। वैसे गर्भिणी के लिए भी हम क्या प्रिकॉशंस, उसके बारे में भी यहाँ पे विचार जरूर करना होगा। तो चलिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि शरीर में तीन प्रकार की पेशियां है, सफेद, लाल और तीसरी जो प्लेटलेट, जो उसका भी कलर उसी प्रकार का होता है। लाल रक्त पेशी ये ऑक्सीजन O2 एनर्जी और जिस प्रकार से न्यूट्रिशन को लेकर वो काम करती है। सफेद पेशियां इम्यूनिटी को लेकर काम करती है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म को संभालती है। जब भी शरीर पर हमला होता है तो हमारे शरीर के लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से, सेल्स बहुत एक्टिवली काम करते हैं। फिर इओसिनोफिल है जो पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए काम करता है। डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार होते हैं, यानी सफेद पेशियां शरीर में 5 प्रकार की होती है। इनमें से ज्यादा जो रोल है न्यूट्रोफिल का और मोनोसाइट का, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। और लिम्फोसाइट होते हैं, वो भी एक प्रकार की इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए रोल प्ले करते हैं। बेसोफिल और इओसिनोफिल ये जो दो सेल्स है, ये एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे बेसोफिल हेपारिन सिक्रेट करता है और शरीर में खून को जमने नहीं देता है। ओके, तो ये इस प्रकार से उसके सारे एक 5 प्रकार के जो सेल्स है उसको मैंने शॉर्टली बता दिया। चलिए अभी डब्ल्यूबीसी काउंट जब कम होता है तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ना भी ठीक नहीं है, बढ़ता है तो भी खतरा है। जिससे हम लोग ल्यूकेमिया में देखते काफी खतरा होता है। मैंने देखा खुद से अपनी आंखों से, मेरे सामने दो तीन एकदम मिडल एज लोगों की डेथ हुई थी विदाउट कुछ कुछ रीजन नहीं था, कुछ लक्षण भी नहीं था। 1-2 दिन में ही बस पेशेंट हाथ से चला गया, मतलब ब्लड लाते लाते भी पेशेंट गया, एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो गई, पता ही नहीं चला। फिर ऐसे इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर की डिफेंस को ठीक रखने के लिए, और इम्यूनिटी में अच्छा उसका रोल प्ले होना चाहिए। तो डब्ल्यूबीसी सफेद पेशियां जब कम हो जाती है तो कैसे इसको बढ़ा, क्या विचार किया जाए। कौन से व्याधियां होती है जिसमें कि सफेद पेशियां कम होती है, और उसमें हमें क्या विचार करना है, क्या रेमेडीज हम लोग यहाँ पे यूज। क्योंकि जैसे मैंने बताया इम्यूनिटी में इसका रोल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी काम अच्छा करती है। न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये सारी। अभी एक जनरल डिस्कशन ये रहेगा कि भाई जैसे रक्त बढ़ाने जो भी फैक्टर जरूरी होते हैं, आप रक्त शरीर में बढ़ने, क्योंकि रक्त के अंदर ही ये तीनों सेल्स होते हैं, तो रक्त ओवरऑल बढ़ेगा। यानी हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो आयरन और प्रोटीन पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, बट डब्ल्यूबीसीएस बढ़ाने हैं तो केवल आयरन प्रोटीन से काम नहीं चलेगा। तो वहां पे सारे जो भी हार्मोन्स है, विटामिन है, जिंक है, मिनरल्स है, सेलेनियम है, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, बाकी सारे इरिथ्रोपोएटिन से लेकर सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, बी सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे हमें लगेगा। इसके साथ हाइड्रेशन, यानी बिल्कुल पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, ताकि डब्ल्यूबीसी सेल का प्रोडक्ट अच्छे से हो। तो ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हमें होने नहीं देनी है। तो उसको आप ट्रैक पर रखिएगा। अच्छा खान पान, जो भी प्रोटीन है, जो भी सारे सारे तत्व हमें यहाँ पे लगेंगे। ऐसा नहीं कि केवल आयरन लगेगा, ऐसा नहीं है। तो सारे तत्व हमें यहाँ पर लगने वाले हैं। अभी जैसे मेडिसिन की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे रसायन चिकित्सा का विचार करना है। रसायन दे आपको रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए हम लोग रसायन चिकित्सा देते हैं। तो यहाँ पे रसायन के रूप में अभी जो भी रुग्ण है, जिसमें जो भी प्रकार की समस्या है, उसको देखते हुए हमें यहाँ पे विचार करना है। इसमें च्यवनप्राश से लेकर अलग अलग जो रत्नप्राश करके डाबर का एक आता है, वो भी काफी अच्छा है, बहुत सुंदर काम होता है इसका। एंटी स्ट्रेस और एनर्जी और सभी, मतलब इन्फेक्शन को भी कॉम्बैट करता है। तो ये भी आप इसमें दे सकते हैं। सिंपली जो नॉर्मल मेडिसिन है, लाइक आंवला चूर्ण है, आंवला चूर्ण का प्रयोग आप कर सकते हैं। अश्वगंधा, एक रिसर्च हुई थी उसमें अश्वगंधा दूध के साथ पीने से डब्ल्यूबीसी काउंट में काफी इंप्रूवमेंट होती है। अश्वगंधा
चीज भी दे सकते हैं, या अश्वगंधा को दूध के साथ आप दे सकते हैं, जो काफी सुंदर फॉर्मुलेशन है ये। मतलब रिसर्च स्टडीज से भी बताया है, और हम प्रैक्टिकल पे भी दिखता है कि हम लोग पेशेंट को देते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने शतावरी का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ अश्वगंधा को बताया, अश्वगंधा दूध के साथ, जो कि मुख्य रूप से लिम्फोसाइट को बढ़ाती है, अच्छे से बढ़ाती है। सो बिल्कुल लिम्फोसाइट बढ़ेंगे तो इम्यून लेवल और स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इसमें कंटेंट या नेक्स्ट द्रव्य आते हैं गुरुची। मैंने उस दिन भी गुरुची बताया था, प्रेगनेंसी में प्लेटलेट काउंट के लिए गुरुची बेस्ट है। आज भी बताती हूँ, गिलोय सत्व या वटी या संशमनी वटी कोई भी हो, इसका आप उपयोग करें, बहुत अच्छा है ये। आप इसको अमृत सत्व के नाम, जो भी कंपनी का हो जो भी है, आप इसको दे सकती है। ये बिल्कुल जैसे कि ज्वर बुखार इस सभी में काम करेगा, और सभी में काम करते करते ये सफेद पेशियों को भी बढ़ा देगा। तो हम इसका प्रयोग बुखार बुखार रिलेटेड, डब्ल्यूबीसी काउंट अगर कम हो गया है, या कुछ जॉन्डिस है, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है, पुराना बुखार है तो इन सभी हम इसको दे सकते हैं। जो जनरल अगर कफ एंड कोल्ड वाला या रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला भी कोई इन्फेक्शन हो, तो भी इसमें ये काम करेगा ओवरऑल। सो गुरुची का कोई भी विकल्प आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट है मैं बताने वाली हूँ ब्राह्मी। ब्राह्मी भी काफी सुंदर काम करता है। एक्चुअली ब्राह्मी को हम केवल टॉनिक के रूप में यूज करते हैं, या अनिद्रा के केसेस में। बट एक्चुअली ये भी काफी अच्छे से माइंड को तो रिलैक्स करेगा ही करेगा, और इस प्रकार से जो भी डिजेनरेटिव चेंजेस है उसको वो नहीं होने देता है। और इन दैट वे ब्राह्मी ये काम करेगा यहाँ पर सफेद पेशियों को बढ़ाने के लिए। आंवले की चूर्ण मैंने बताया आपको, मार्केट में आंवले की के कैप्सूल्स मिलते हैं। आंवले की यानी यहाँ पे हमें विचार करना है विटामिन सी का। तो आम्ल फल रक्तवर्धन करते हैं, रक्त आम्ले ही रक्त क्षय में अम्ल खाने की इच्छा होती है ना। तो बस इसी प्रकार से आम्ल की एक अच्छा नेच रिसोर्स है। और आंवला जैसे भी आपको पसंद है, मतलब आंवले के सीजन में 2-3 महीने आंवले रहते तो आप आंवला डेली खिलवा सकते हो। फिर आंवला कैंडी के रूप में है, आंवला चूर्ण के रूप में है। अम्लकी का च्यवनप्राश का मुख्य कंटेंट होता है। तो अम्लकी को आप जैसे भी रूप में हो उस रूप से इसको खिलाते पेशेंट्स को, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। मतलब मैंने खुद से भी इसका काफी अच्छे से अनुभव किया है कि कैसे ये बढ़ाता है, सफेद पेशियों को बढ़ाने के लिए कैसे मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताने वाली हूँ एक नेचुरल रेमेडी, या आप इसकी वटी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, गार्लिक यानी रसोन वटी। ये भी काफी सुंदर तरीके से डब्ल्यूबीसी को बढ़ाती है, खास करके लिम्फोसाइट इओसिनोफिल्स को। और इसीलिए आजकल लोग डेली लहसुन खाते हैं, या बीच में लहसुन को लेकर इंजेक्शन भी आया था जो वात शमन काफी अच्छा है। और कहीं ना कहीं रक्त ठीक से नहीं बन रहा है, तो वात प्रकोप हम इसको समझ सकते हैं, या धातु का क्षय, वात दोष प्रकोप के साथ धातु का क्षय मान लीजिएगा। अभी रक्त ठीक नहीं है, यानी डब्ल्यूबीसी की काउंट कम हुई है, तो रक्त क्षय ही मान लेंगे। रक्त क्षय मानेंगे तो ये धातु क्षय जन्य हो गया, तो वात प्रकोप के कारण ये धातु क्षय होता है। तो खास करके लहसुन खाने, रसोन वटी का सेवन आप रसोन क्षीरपाक के रूप में भी दीजिएगा। रसों क्षीरपाक देते हैं तो कहीं ना कहीं वात ज्वर, कफ, खांसी, रेस्पिरेटरी सिम्टम, या वात विकार में भी अगर आपको सफेद पेशी कम हुए मिलते हैं, वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो लिम्फोसाइट और इओसिनोफिल्स को खास करके ये करता है। तो आप जैसे भी क्रश करके यूज कर सकते हो, फिर इसको आप दूध में पकाकर यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी बताने वाली हूँ मैं। दिन भी हमने पपैया को लेकर चर्चा की थी। सो जैसे प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, उसी प्रकार की टैबलेट या पपैया के पत्ता आप जूस बनाकर, पपैया के पत्तों का जूस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जो बहुत अच्छे से डेंगू वगैरह में यूज करते हैं। सो हमें पपैया के पत्तों को लेना है, अच्छे से धो लीजिएगा और उसको ब्लेंड करिएगा, और जो भी जूस निकलेगा 1 चम्मच जूस आपको पेशेंट को खिलाना है। तो ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल साफ तरीका है। नेक्स्ट फिर आपको मैंने डाइटरी ऑलरेडी बता दिया था, विटामिन A, C, B9 वगैरह, वो सारा जरूर आप इसमें ऐड ऑन करिएगा। इसके साथ एक कुछ खास तत्व बताऊंगी मैं, जो मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी को बढ़ाते हैं। ब्रोकोली यानी हम हमारी भाषा में कहेंगे तो जो गोभी की सब्जी होती है ना, गोभी या गोभी के कोई भी विकल्प आप ऐड कर सकते हैं खान पान में। तो अच्छे से 1 कप, मतलब 1 बाउल
कि ब्रोकोली या गोभी जो होती है ना, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकोली के कैटेगरी में दोनों गोभी आते हैं। तो इसको आप करके अच्छे से फिर ऊपर से आप मसाला डालकर भी इसको पेशेंट को खिला सकते हैं, अच्छी डिश बन जाएगी। तो ये भी काफी अच्छे से खास करके व्हाइट ब्लड सेल्स को बूस्ट करती है, बढ़ाती है। दूसरा एक तत्व बताऊंगी मैं, सेलेनियम। सो सेलेनियम ये जो डाइट के रूप में आप ले सकते हो, सप्लीमेंट में मिलता है। ये भी लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाता है। जो मैंने अभी बताया कि न्यूट्रोफिल्स डिफेंस के लिए काफी सुंदर काम करते हैं, तो लिम्फोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स ये बढ़ाते हैं। तो ये इसका आप यूज करिएगा। मैंने उस दिन नोनी का रस बताया था, नोनी का रस काफी अच्छा विकल्प है ओवरऑल। वो भी आप दे सकते हो, विटामिन सी तत्व से भरा होता है। रस मिलता है मार्केट में, अभी अभी मैंने खरीद कर लाया था। जनरल इसके लिए भी अच्छा है वो, और इम्यूनिटी रखता है, लिम्फोसाइट को खास करके बढ़ाता है। नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ, इसमें सनफ्लावर सीड्स भी काफी अच्छे हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही डब्ल्यूबीसी की जो काउंट है वो कम होती है, तो निश्चित रूप से शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए हमें, क्योंकि हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी या इन्फेक्शन से जो बचना है वो ओवरऑल इसी से ये होता है, तो यही काम है उनका। तो बिल्कुल यहाँ पे इस प्रकार से विचार करना है कि क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर कुछ केसेस में हमें चंद्रप्रभा वटी भी यूज कर सकते हो, का भी सुंदर रिजल्ट मिलता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। जहाँ जो भी सिम्टम्स हमें मिलेंगे तो वहां पे उसका भी यूज करके देखिएगा। फिर अलग से मैं बताने वाली हूँ, चंद्रप्रभावती में जो तत्व है वो काफी सुंदर तरीके से इस पे काम करेंगे। एक और है, पुनर्नवा यूज करिएगा। पुनर्नवा आप मंडूर के रूप में यूज करेंगे तो बेटर है, क्योंकि पुनर्नवा मंडूर में, फिर मंडूर आता है तो रक्त की मात्रा बढ़ाता है। पुनर्नवा मंडूर में आम्ल की, हरित की और बाकी भी द्रव्य है, विडंग वगैरह है, हल्दी वगैरह है, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो पुनर्नवा का भी विकल्प अच्छा है। इवन आप पुनर्नवा अश्वगंधा मिलाकर भी दूध के साथ पाउडर के रूप में दे सकते हैं। दूसरी एक हमारी अग्नि पर कार्य करने वाली, अभी रक्त कम है तो रक्त धात्वाग्नि को भी बूस्ट करना होगा, तो आरोग्यवर्धिनी जरूर दीजिएगा जो लीवर पर काम करती है। इसमें आप कुटकी, चित्रक वगैरह है वो लीवर पर काम करेंगे। तो कुटकी का चूर्ण भी आप सिंपली चूर्ण का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आम्ल की है, कुटकी है या हरित की है, इनका आप चूर्ण दिलवा सकते हैं। इस चूर्ण से भी पेशेंट को लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये सारी रेमेडीज, तो ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि हमें यहाँ पे रक्त धातु का विचार करना है, रक्त धातु बढ़ाना है। तो रक्त धात्वाग्नि, आप फिर रसपाचन, रक्तपाचन का भी उपयोग कर सकते हैं, रक्तपाचन वटी का भी उपयोग करके देखिएगा, उससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको फिर सप्तामृत लोह जैसे विकल्प भी है। आप अश्वगंधा अम्ल की चूर्ण, या आप जो नेचुरल चीज है जिसमें जेष्ठमध वगैरह का भी उपयोग किया जा सकता है, जेष्ठमध और अम्ल की चूर्ण मिलाकर दीजिएगा, काफी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। फिर हम लोग शिलाजित वटी दे सकते हैं, उससे भी हमें इफेक्ट मिलता है। अभी यहाँ पे पित्त शमन का भी विचार होना चाहिए, तो कामदुधा रस, प्रवाल, मुक्ता विकल्प है जो व्हाइट सेल्स बढ़ाने के लिए काम करता है, वो भी आप यूज करके देखिएगा, बताइएगा। अभी जैसे इसमें मैं और ऐड करूंगी, मैं तक्र का भी प्रयोग आप जरूर करवाएगा पेशेंट के डाइट में। तक्र या दही का, कर्ड का, वो भी लिम्फोसाइट काउंट को बढ़ाने के लिए काफी सुंदर तरीके से काम करता है तक्र। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये सारे विकल्प हमारे पास है पित्त शमन के लिए। फिर आप जो भी कैटेगरी या जो भी कुछ यूज करते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है मैम। च्यवनप्राश बाकी वाला भी यूज करिएगा, त्रिफला चूर्ण भी दे सकते हो। इट इज लाइक ल्यूकोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया। तुलसी काफी अच्छी है वो भी। गिलोय घनवटी है, ऑलरेडी हमने बताया है। यस मैम, बोलिए। नमस्ते सभी को। चारू जी। मंदाकिनी जी। तुलसी मैम, तुलसी कैप्सूल के रूप में भी आती है। और त्रिफला का ना आप इसके साथ उपयोग करिएगा, गुड़ के साथ या शहद के साथ।
बोलिए डॉक्टर अंजू, डॉक्टर चारू जी, मंदाकिनी जी, संपदा जी, बोलिए सभी लोग। आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कर नहीं पा रहे क्या? अंजू, डॉक्टर अंजू, डॉक्टर चारू जी। नहीं मैम, हो रहा है अनम्यूट, हो रहा है। ठीक है मैम, बोलिए, आपका क्या विचार है, बोलिए। आम्ल की रसायन, वेरी गुड। मैम सफेद पेशी को आपने किससे को रिलेट किया है, मुझे नहीं समझ में आया, मतलब लेट लेट आई मैं लेक्चर में। सफेद पेशी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, अच्छा वाइट। डब्ल्यूबीसी। हम्म। आंवला अल्टरेशन। की, हाँ आंवला की दे देते हैं हम लोग, फिर ये ताप्यादी लोह वगैरह भी दे देते हैं। हाँ, तपेदी लोह, लोह का कोई भी विकल्प चल सकता है। जिंक मैम, जिंक हाँ, भी आप यूज करें। कांसा, अग्नि सुधार देते हैं कांस, मैम। कांस्य या तांबे के इसमें भी भोजन बनाकर दिया जा सकता है। विटामिन सी भरपूर मात्रा में दे। तुलसी में भी भरपूर होता है विटामिन सी। मैम एक ना गेहूं का जो ये होता है ना, व्हीट ग्रास जूस, वो भी यूज करके देखिएगा, उससे भी काफी रिजल्ट मिलता है। औले का मुरब्बा तो हो गया। मैम ये क्या बताइए ना, हीडा जूस, ये प्लेटलेट में भी अच्छा काम करता है। किसमें इसका किसमें? भी यूज प्लेटलेट्स बढ़ाने में। किसका जूस मैम? ही 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 रस, क्या तो बताया था, जो गेहूं का होता है ना। हाँ, व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास, अच्छा, व्हीट ग्रास वाला। हाँ ओके, ओके। कुसुम जी नमस्ते। डॉक्टर कुसुम, डॉक्टर चारू बोलिए मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसी है, बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते कुसुम जी, कौन सी कुसुम है ये? काफी कुसुम सी, कौन सी कुसुम है? कुसुम शर्मा, कुसुम? मैम कुसुम कासनिया। मैंने अभी नया ज्वाइन किया है मैम, कल ही ज्वाइन किया है। कहाँ से हो मैम, आप कहाँ से हो कुसुम जी? मैम मैं राजस्थान से हूँ। हम्म। और ओके, क्या करती अभी है? मैं मैम पोस्टेड हूँ गवर्नमेंट औषधालय पर। कहाँ पे? मैम हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब मेडिकल ऑफिसर है। हाँ जी मैम। ओके ओके, वेरी नाइस। आप क्या क्या यूज करती है, कैसे होता है आपका वहां पे प्रैक्टिस? मैम यहाँ पे तो मतलब बहुत कम है ओपीडी, मतलब जो भी मेडिसिन अवेलेबल होती है, मतलब गवर्नमेंट से जो आती है वही है। और थोड़ा रूरल है मैम मेरा जो भी है। मेरा औषधालय मैम थोड़ा रूरल है, तो मतलब वहाँ पे अभी मैंने मतलब स्टार्ट किया। हेलो। हाँ, सुन रही हूँ, सुन रहे सुन रहे, सभी अच्छा। सभी लोग सुन हाँ रहे, जी यस। मैं तो मैं अभी अभी पोस्टिंग हुई है मैम मेरी। तो हम्म। मतलब ठीक है, धीरे धीरे फीमेल्स थोड़ा मतलब फीमेल डॉक्टर को देख के। और अभी तो बस वो ल्यूकोरिया और उनकी पेशेंट आते हैं जो वहाँ पे है अवेलेबल, हाँ वही ठीक है मैम, मेडिसिन हाँ। प्रोवाइड करवाते हैं मैम। अच्छा, जी। ओके ओके। आप क्या यूज करते हैं और कोई बताइए, हर्षा जी, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने के लिए? और किसी का कुछ हो तो बताइए प्लीज। अ, बोलिए मैम। और कोई केस वगैरह हो तो ये ग्रुप पर भी ना, क्योंकि ग्रुप ओके पर मैम। डालेंगे तो फिर हम लोग दिन भर सभी लोग देखते हैं, और ओके मैम। फिर शाम में हम डिस्कस कर सकते हैं रिपोर्ट्स वगैरह, क्योंकि ओके मैम। क्लियरली देखी जाती है ना मैम वो। डब्ल्यूबीसी के लिए आई थिंक मरीज मतलब अच्छा काम करता है। मैंने पढ़ा था मरीज। ऐसा मैंने। हम्म। मैम प्रेगनेंसी में अगर बुकिंग कब बाकी जो हो तो क्या जूसेस देंगे। होते हैं ना, ये द्राक्षासो, द्राक्षावले, दाढ़ी मारिष्ट, दाढ़ी मावले है, ये भी काफी सुंदर काम करते हैं। तो ये दोनों पित्त का शमन भी करेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो, वृद्ध व्यक्ति हो, इनको ना आप थोड़ा यूज करके मुझे बताइए सभी लोग। जैसे दाड़िम का जूस है, दाड़िम का स्वरस है, ये बहुत अच्छा स्रोत है खून बनाने, इसमें आयरन होता है।
फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, बीटरूट बढ़ाते हैं तो आप बीटरूट का भी दे सकती है। काले जो ये आते हैं ना मुनक्के, ब्लैक रेजिस, उसको भिगोकर बहुत अच्छे से, ये एक्चुअली आयरन के लिए यूज करते हैं हम लोग ज्यादा, यानी हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी में यूज करते हैं, बट यहाँ आप इसको इसमें भी ऐड करिएगा जहां WBC के लिए, क्योंकि देखिए जो भी कारण है WBC काउंट कम होने का कारण ये है कि भाई बोन मैरो में कुछ प्रॉब्लम है, यानी एनीमिया के जो भी रीजन है उन सभी रीजन के साथ WBC काउंट कम होगा ना, वो भी सोचिए। ऐसा नहीं होता है, जैसे RBC दोनों की तुलना करेंगे तो WBC का परसेंटेज 4 to 11,000 है केवल, और RBC मिलियंस में है, तो इसीलिए RBC की संख्या ज्यादा होती है और WBC कम होते हैं। बट थोड़ा सा फर्क इस पर भी पड़ेगा, जैसे RBC काउंट कम होता है तो WBC भी थोड़े कम होंगे ना। बट यहाँ पे हम लोगों ने फोकस किया है कि बुखार है या कोई और व्याधि के कारण अगर WBC काउंट कम होता है तो शरीर की प्रतिकार क्षमता कम हो जाती है, तो शरीर अच्छे प्रतिकार के इसमें नहीं रहता है, तो वह तो कैसे WBC इंस्टेंटली बढ़ा, इसके लिए हमने आज का सत्र प्लान किया है कि भाई हम लोग मेडिसिन के रूप में क्या दें। खान पान से तो थोड़ा समय लगेगा, रक्त बनेगा उसमें तो कम से कम 5 दिन का 7 दिन का टाइम लगेगा, तो हमें क्या विचार करना है, धात्वाग्नि मांग है तो हम रक्त पाचक रस पाचक यूज करें। बोलिए और चारू जी, अंजू। मैम धात्री लो यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, धात्री लोह भी चलेगा। यस। चलिए मैम बोलिए, और किसी का कुछ है तो बोलिए प्लीज। मैम प्रेगनेंसी में माइक डाला whooping था। कफ है हाँ पेशेंट बोलिए। का। प्रेगनेंसी में whooping कफ आ रहा है, जिसे कुकुर खांसी बोलते हैं ना, हाँ उसमें हाँ हम हाँ। क्या देंगे? यस, अच्छा प्रेगनेंसी में मैम आपने कुछ CBC वगैरह करवाया? मैम वो पेशेंट ना रिश्तेदार है, अच्छा आपके रिश्तेदार, अच्छा ठीक है, ओके। मेरी रिश्तेदार की रिश्तेदार है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए सभी लोग। मैम मैं कुछ बोलूं एज क्या है? हमको कुछ नहीं पता है, मेरी भतीजी की नंद है, उसने बोला बुआ मेरी नंद को खांसी आ रही है, वो प्रेग्नेंट है, एलोपैथिक दवाइयों से कोई काम नहीं हो रहा, आप मैम बता दो। आप उसको उनको ना स्टीम के लिए और ना जैसे जल नीति के लिए बोल सकते हो, उससे बहुत इफेक्ट आएगा। नहीं अभी तो जल्दी भी नहीं दे स्टीम सकते ना, अभी तो ऐसा ऋतु नहीं है ना, ठंड भी है और यहाँ नहीं, बारिश। वो आजकल ना उसका ना थोड़ा मॉडर्न वो तरीका है, नेजल वॉश जैसे जो ENT वाले हैं ना वो अभी देते हैं। मेरे को खुद को पीछे मतलब ऐसा रहा तो मैंने एक्सपीरियंस किया और मैंने 1-2 लोगों को भी मतलब आगे रिकमेंड किया। इसमें नेजो वॉश होता है, जल नीति का थोड़ा सा ऐसा रहता है, वो नेजो वॉश बिल्कुल ऐसे जैसे जो बच्चों की बॉटल होती है ना दूध की, वैसे टाइप होता है। उसमें मतलब पानी और नॉर्मल सलाइन वाटर, और उसके बाद में उसको नाक में मतलब नॉर्मली ऐसे जैसे मतलब आप ऐसे पकड़ के उसको पिचकाते हो तो वो नाक में से एक में से जाएगा दूसरे में जाएगा। बिल्कुल सेफ है, कोई भी बच्चा भी कर सकता है। इवन मैंने मतलब बच्चों को भी पता करवा के देखा। वो क्या है उनको ऐसा हो रहा होगा, ये यहाँ पे जो अपने मतलब कफ जमा हो जाता है उसके बाद में वो इसी तरह से आता है। मेरे को भी ऐसा था, मतलब रात को मिडनाइट मतलब अटैक आते थे इस तरह से कि एक बार कफ स्टार्ट हो गई थी, वो ऐसे कूपिंग कफ का ही था। तो स्टीम से और ये एक नेजो वॉश से बहुत फर्क पड़ेगा, आप एक बार मतलब उनको ट्राई करवाइए। हमको लग रही थी स्किन से तो फर्क नहीं पड़ा है, अब तो नेजल वॉश आप बोल रहे थे, मैं बोल के देखती हूँ करते हैं। हाँ, नेजल वॉश अच्छा है मैम और सेफ भी है। वो ऐसे भी नहीं है कि मतलब नहीं कर पाएंगे, तो सही है वो। अच्छा मुझे क्या लगता है ना इसमें, आप हुपिंग कफ का विचार कर रहे हैं ना, तो इसमें भी हमें गुरुची, देखिए मैं आप प्रेगनेंसी वाली बोल रहे हैं ना मैम, गुरुची इसमें हाँ चलिए, जी। पानी वटी दे सकते हो,
सितोप्लादी चूर्ण दीजिएगा 2 ग्राम। और इसमें ना थोड़ा सा जो अभी जैसे मैम ने बोला कि भाई जलन या कुछ ऐसे अगर है विचार करना है तो सितोप्लादी चूर्ण में गोदंती भस्म मिलाइएगा थोड़ा, और गर्म पानी के साथ दीजिएगा। गोदंती भस्म मधुर विपाक का शीत वीर्य का है, तो कोई टेंशन नहीं है हमें, मधुर विपाक के कारण बहुत अच्छा होगा, तो वो आप दीजिएगा। एंड ये मतलब गुरुची और तो वैसे बल आती है, सब कुछ उसमें अच्छे कंटेंट्स है, तो सितोप्लादी भी कफ के लिए अच्छा काम कफ करेगी। और अभी आप फिर उस पेशेंट में जो भी गर्भधारणा वगैरह है तो फल दे दीजिएगा मैम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और आप कर सकते हो, हल्दी का पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर उसके कपाल पर लगा दीजिएगा, ठीक है तो मैम। कफ शमन होगा। यस, कपाल पर लगाना है उसको। ठीक है मैम। और एक भी कर सकती है, अगर तो की जगह पे सुकुमार घृत भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो सिंपल वाली मेडिसिन से यूज करेंगे, इस पर ये नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी बोल ठीक रहे है हैं ना मैम। आप। हाँ, यस। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम योग में टंकन भी तो यूज कर सकते हैं ना, बाल सुधा। यस, कर सकते, टंकन भी डाल सकते, कफ शमन अच्छा करेगा टंकन भी। हाँ, इसमें भी प्रेगनेंसी में गोदंती भी के वो साथ सेफ टंकन ही भी है। सेफ ही है। यस यस, सेफ ही है। और भी हम जैसे कुछ ये यूज कर सकते हैं सेफ वाले, तो काम करने वाले हैं। मैम कफ आ रहा है, मतलब जब खांसी आ रही है तो कफ आ रहा है या ड्राई है? नहीं, कफ नहीं आ रहा है। हाँ, कफ नहीं आ रहा है। हाँ, द्राक्षारिष्ट सिर्फ द्राक्षारिष्ट। आंवले दीजिए, अरिष्ट से ना आएगा, क्योंकि पोषण भी अच्छा। होगा ना। हाँ हाँ अरिष्ट थोड़ा गर्भिणी अवस्था में वैसे कम देते हैं, तो अच्छा अवलेह अच्छा। दीजिएगा। हाँ, मैम अवलेह। मुलेठी मुलेठी भी यूज कर हाँ, सकते हैं ना, मेथी भी मुलेठी? चलेगी। फिर हम्म। मैम सूखी खांसी है ना, घरेलू नुस्खा बताती हूँ मैं। यस सूखी मैम, खांसी सूखी अगर खांसी। है तो थोड़ा जी। सा जो खसखस होता है ना, आप क्या बोलते हैं, खसखस जो इस पर लगाते हैं ना, खसखस। छोटी वाली खसखस। हाँ, खसी बोलते हैं। हाँ, तो वो ना खसखस और शहद, उसको थोड़ा सा खाने को दिन बाद चटाइए ऐसे। और अभी अंगूर के दिन है ना मैम, अंगूर भी खिला दीजिएगा, अंगूर भी जी। अच्छे माने जाते हैं ना। ठंडा नहीं करेगा ना, अभी तो इतना मौसम ठंडा हो रहा है, फिर बारिश हो जा रही है। अच्छा, आपके उधर है। हाँ, अच्छा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, फिर ठंडी आ जा रही है, फिर चली जा रही है। अभी तो बहुत मौसम खराब ठीक है। है। ठीक है, फिर ये इतना दीजिए, सितोप्लादी और ये गोदंती, और मैडम ने टंकन भी बोला, ऐड करके हो जाएगा। जी मैम, ठीक। ठीक है। ओके, चलिए, और किसी का है? सो आई थिंक ये काफी अच्छे से WBC को लेकर कभी हमने ऐसे चर्चा नहीं की थी, तो एक थोड़ा सा मतलब हमें थॉट मिला कि भाई क्या क्या यूज करना चाहिए, है ना। ओ, संपदा जी, आप कुछ एडवाइस आपका? WBC काउंट बढ़िए, और क्या यूज कर सकते हैं, बोलिए सभी लोग। संशमनी वटी पण चालते ना मॅडम? हाँ, संशमनी वटी तो देते ही है, बिल्कुल, गुरुची संशमनी वटी तो चलेगी चलेगी, बिल्कुल। आमलकी का भी कोई भी विकल्प चलेगा। खट्टे मतलब विटामिन सी या खट्टा वाला जो भी है ना, आम्ल रसवर्धन, आम्ल रस से रक्तवर्धन होगा, ये विचार से ही करना है। ओके मैम, ठीक है। चंद्रामृत रस, यस यस सर, चंद्रामृत रस, टंकन और एसटी मधु, बेस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये, अच्छा काम करता है। वैसे तो फिर मैम आप कफ और इसकी जो भी रेट है ना, वो भी यूज कर सकती है मंदाकिनी, जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं, बस अभी प्रेगनेंसी है इसीलिए थोड़ा सा ये है, नहीं तो हमारे मैम, ये पास तो कोई कफ सिरप बता दीजिए ना, जो मतलब ये इतने सारे गांव में क्या कहाँ क्या। लेने जाएगी। कोई कफ सिरप भी बता दीजिए, क्योंकि वो हिमालय गांव वाला हिम, एरिया है ना हाँ हमारे पे। हिमालय का है मैडम, हिमालय का। कौन सा नाम? कॉफलेट कॉफलेट। हाँ, अच्छा। कॉफलेट। हाँ, ड्राई कफ है एक तो हनी एक के साथ लीजिए, ड्राई कफ है तो हनी के साथ लीजिए। अच्छा।
ठीक है। ठीक है, हम्म। ठीक। ओके मैम, बताइए उनको, फिर ये करेंगे, ठीक है। चलिए, सेप्टिलिन भी है, हाँ सेप्टिलिन है, डॉक्टर रितिका पोरवाल ने डाला है, ठीक है मैम। एमिल की जुफेक्सपोर्ट का भी अच्छा रिजल्ट है मैम। अच्छा, एमिल की डिफेक्ट कोड, हाँ जुफेक्सपोर्ट, अच्छा जियोफेक्स, हाँ हाँ हाँ, जुफेक्स। ठीक है। ओके मैम, फिर कल मिलते हैं। कुछ आपका सब्जेक्ट वगैरह हो तो बताते जाइए, कुसुम जी, चारू जी, अंजू, अगर आपका टॉपिक कोई इंटरेस्ट का या जिस पर आप कुछ ये चाहती है, नॉलेज लेना चाहती है, वो भी आप शेयर करते जाइए ना। मैं जैसे पूछती हूँ मेरी तरफ से कि भाई क्या पढ़ना है, तो आप बताते जाइए, तो रेडी है, आप जो बताएंगे वो पढ़ेंगे। मैम वेट लॉस पे वेट लॉस करना है या करने के ऊपर? करवाना है, मतलब पेशेंट्स आते हैं ऐसे। अच्छा ठीक है, तो हाँ ओबेसिटी यानी ओवरऑल ओबेसिटी हाँ के ऊपर। हाँ ठीक ओबेसिटी है के मैम ऊपर। बस की बताइएगा, बस की प्रिपरेशन भी क्या क्या देंगे हम लोग ना, थोड़ा सा अच्छे से इसका विस्तार कौन से सा बस्ती, बताइए। अपना निरू या हाँ, अनुवासन? निरूह भी, मात्रा भी, अनुवासन, ठीक मतलब है जो भी ठीक है योग कर्म कांड। ठीक है ठीक मैम, है बिल्कुल बिल्कुल, यस, क्यों नहीं, जरूर, ठीक मैम है। मैम फाइब्रॉइड पे भी हाँ मतलब फाइब्रॉइड पे भी, यस यस बिल्कुल, जैसे भी, कोई दिक्कत नहीं। आप वही तो मैंने आज भी पूछा था कि भाई बताइए करके, ताकि एक्चुअली मैम थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया था नहीं ठीक है, कोई तो दिक्कत नहीं, इसलिए। ठीक है कोई मैम। दिक्कत नहीं। ओके मैम, यस, चलिए चलिए, ओके, नमस्ते।